तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बने साथ निभाते हैं। बैठूं कमरे में जाके याद आती हैं तेरी ही बातें। बैठूं कमरे में जाके याद आती हैं तेरी ही बातें। ये सोच के मन हर्षाता हम तुमको ही सामने पाते। तेरे मीठे मीठे बोल, तेरे मीठे मीठे बोल आज भी कानों में आते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बने साथ निभाते। सेवाओं के दिन रात दीदी तेरी याद दिलाते हैं। तेरे कदमों के निशान हमें बाबा की याद दिलाते हैं। तेरे कदमों के निशान हमें बाबा की याद दिलाते हैं। होते थे निहाल ये नैना जब दृष्टि तेरी पाते थे। तूने जो दिखाई राह, तूने जो दिखाई राह हम उस पे चलते जाते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार दीदी तेरी याद दिलाते हैं। सेवाओं के दिन रात, सेवाओं के दिन रात हमें आज भी याद आते हैं। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। कहते हैं धरा पर दो ही अमूल्य समय रहते हैं, एक आपका आना और एक आपका जाना। धरा पर जब आपका जन्म है और जब आप यहाँ से विदाई लेते हैं, और वो दो ही घड़ियाँ सभी के दिल पर अमिट छाप छोड़ती हैं। जीवन हमारा कितना लंबा हो ये हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन जीवन हमारा कैसा हो वो आने और जाने के बीच का जो समय है वो तय करता है कि हम अपने जीवन को कैसे सभी के बीच व्यतीत करते हैं। और ऐसा ही एक उदाहरण मूर्त हमारे दीदी जी रहे। मीठी और हमारे दीदी जी आपका लौकिक और अलौकिक जन्म स्थान फरीदाबाद ही रहा, और उषा दीदी जी से पालना लेकर ही आपने अपनी आध्यात्मिकता की ऊंची उड़ान भरी। फरीदाबाद की फुलवाड़ी की ओर से अभी मैं हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे आदरणीय उषा दीदी जी। आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप भी अपनी श्रद्धा सुमन दीदी जी के प्रति समर्पित करें। रेस्पेक्टेड। ओम शांति। अभी हम सब अपनी अति स्नेही बाप दादा की अति लाडली सुदेश बहन की स्मृतियों को, विशेषताओं को हम सब याद कर रहे हैं, क्योंकि नामी स्मृति दिवस है तो स्मृति दिवस पर उनकी
ज़्यादा ही उनकी विशेषताएं हम सबके सामने आती हैं। मैं तो शॉर्ट में इतना ही कहूँगी क्योंकि समय की भी सीमा है। तो मैं ये समझती हूँ कि शुरू से जब से वो बाबा की बनी उसे ईश्वरी नशा व कुमारी बहुत होता है। जब भी वो कोई भी बात किसी को सुनाती थी, बोलती थी, तो बड़ा अथॉरिटी से उसे कोई संकोच नहीं होता था, बड़ा नशे से बोलती थी। दूसरा मैंने ये देखा कि जो बात होती थी, जैसी बात होती थी, वो उसको सत्यता के आधार से सच्चाई से बेधड़क होके बोलते, उसको संकोच नहीं होता। ये बाबा कहते हैं ना, सच तो बिठो नाच। तो प्रैक्टिकल वो उसी नशे से, उसी खुशी से, माना उसी कहीं अथॉरिटी से। तो यहाँ सत्यता की अथॉरिटी थी और यहाँ क्या कहेंगे, वह ज्ञान की भी अथॉरिटी थी, निश्चय की भी अथॉरिटी थी। तो वहाँ तो उसके जीवन में क्या कहेंगे, सफलता तो हर कदम में थी जिसका सबूत आप सभी सामने बैठे हैं। तो इसलिए ऐसी आत्मा के प्रति जरूर है, जिस आत्मा को की आवश्यकता यहाँ थी, जिसकी सेवाओं की बाबा को भी आगे के लिए उसकी आवश्यकता थी। एक बार किसी ने बाबा से कहा कि बाबा आप ऐसे सब बच्चों को बुला लें, अभी तो ये इतनी छोटी सी आयु थी, अभी आयु भी इतनी नहीं। बाबा ने कहा कि मुझे सब चाहिए, क्योंकि मैं इतनी बड़ी नई दुनिया का एक निर्माण कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे जैसे मशीनरी में छोटे से छोटा पुर्जा भी अगर नहीं हो, सिलाई मशीन में अगर एक सुई नहीं हो तो क्या हो, किसी काम की उसकी भी अपनी वैल्यू है, सुई के साथ धागे की अपनी वैल्यू है, हर पुर्जे की वैल्यू है। तो बाबा को सब कुछ है। इसलिए बाबा ने उस आत्मा को अपने भविष्य नई दुनिया की तैयारी के लिए उसको बुलाया अपने साथ। तो जो जितना उमंग और उत्साह से, अथॉरिटी से यहाँ साकार में सेवा कर रही थी, तो वो उससे भी अधिक कई गुना बाबा के इसी कार्य के अंदर, ईश्वरी कार्य के अंदर और भी मैं समझती हूँ अधिक से अच्छी तरह से वो सेवाओं में बाबा की मददगार बनी हुई है। तो बाकी जो यहाँ की जिम्मेवारी हम आप सबको सौंप के ले गए, तो हम सबको उन सेवाओं को बड़ा जी जान से उस सेवाओं को पूरा करना है। जैसे वो बाबा के ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप थी, ऐसे ही हमें भी बाबा ने आज भी हमें कहा कि हमें प्रत्यक्ष स्वरूप बनाना है, चेहरे चलन से प्रैक्टिकल जीवन में अपनाना है। तो ऐसे ही जितना जितना उनकी विशेषताओं को, बाबा की जो हम शिक्षाएं हैं, उनको हम अपने प्रैक्टिकल स्वरूप में अपनाएंगे, तो रहा हुआ जो बाकी का कार्य है वो भी हम सहज पूरा कर सकेंगे। यही वास्तव में देखा जाए उनके प्रति हमारी श्रद्धा सुमन है, सच्ची श्रद्धांजलि है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वो सुंदर सुनहरी बिताई हुई पुरानी मधुर स्मृतियां, जिसे हम भुलाना भी चाहें पर उन यादों को अंतिम श्वास तक नहीं भुला पाएंगे। ऐसी महान, सबके दिल पर राज करने वाली, हम सबके दिल,
हमें इस सत्य का ज्ञान है। युग युगांतर ये नियम रहा है, आने वाला हर व्यक्ति वो जला भी जाता है। सॉरी टू दीदी, सुशीला दीदी जी, थोड़ा रिक्वेस्ट है कि संगीता दीदी जी मधुबन जा रहे हैं, तो उनकी अनुरोध है कि वो 2 मिनट दीदी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यहाँ से अभी 5 मिनट में जाना चाहते हैं। तो पहले वो संगीता। परम श्रद्धेय उस महान आत्मा के लिए एकत्रित हुए हैं। जिन्होंने अपना जीवन मानव कल्याण के लिए इस बाबा के यज्ञ में समर्पित कर दिया। आदरणीय दीदी जी का जीवन उस प्रकाश पुंज की तरह था जिसने ना जाने कितने लोगों को अंधकार से निकालकर रोशन किया। दीदी जी का जीवन हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते, लेकिन उनका जीवन उनके कर्मों में झलकता था। दीदी के साथ रहते हुए बहुत सारी बातें सीखने को मिली। सदा दीदी ने यही सिखाया कि सच्चा सुख जीवन का दूसरों की सेवा में है। हमेशा दीदी ने सिखाया, चाहे कितनी भी परिस्थितियां आए, लेकिन अगर आपके जीवन के अंदर सच्चाई है, सेवा की भावना है, तो सभी वो बाधाएं कट जाती हैं। और आज हम सभी दीदी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करते हैं। दीदी की वाणी में इतनी मिठास थी, इतनी ताकत थी कि सीधा ही दिल में उतर जाती थी। आज हम केवल उनकी यादों को स्मरण करने के लिए यहाँ एकत्रित नहीं होंगे, लेकिन अगर उन शिक्षाओं को हम अपने कर्म में उतार लें, दिलों में उतार लें, तो यही उनकी प्रति हमारी सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि है। दीदी ने जो कार्य, जो सेवाएं हमें दी, तो मैं निवेदन करती हूँ कि हम सभी उन सेवाओं को सदा आगे बढ़ाते रहें और दीदी का नाम भी रोशन करें। और दीदी की इन सेवाओं को बढ़ाते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए, उनके संकल्पों को जो वो पूरा करना चाहते थे, तो हम सभी मिलकर के उन संकल्पों को पूरा करें। तो दीदी सच में, क्योंकि ये महसूस नहीं हो रहा, आज भी यहाँ बैठे हैं या बाबा को भोग स्वीकार करा रहे थे, तो ये अनुभव हो रहा है कि दीदी यहीं कहीं है, हमारे बीच में गए नहीं हैं। हर कोने से उनकी उपस्थिति का एहसास आज भी होता है, उनका प्यार, उनका स्नेह, क्योंकि दीदी केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शिका नहीं थी, लेकिन दीदी एक मित्र भी थी, एक माँ भी थी और एक सच्ची पथदर्शिका भी थी। उन्होंने सदैव एक रास्ता दूसरों के आगे क्या जीवन में हमें करना है वो सिखाया है। सदा भलाई के रास्ते पर चलना।
बाबा के साथ वो प्यार क्या है वो दीदी ने हमें सिखाया है, और हम उन्हीं शिक्षाओं को लेते हुए सदा आगे बढ़ रहे हैं। और दीदी से आज ये संकल्प भी लेते हैं कि सदैव उनको याद करते हुए, उनकी शिक्षाओं को अपने अंदर धारण करते हुए हम सदैव उनका नाम रोशन करेंगे। यही हमारी आज के दिन आप सबसे भी निवेदन है कि आप भी उनके कार्यों को, उनके संकल्पों को आगे बढ़ाएं। ओम शांति। ओम शांति। सच कहा दिया आपने। हमेशा ही देखते थे कि कैसे उमंग और उत्साह से आप सदा भरपूर रहते थे। आपने खुद को खुदा पर अर्पण किया, या कहूँ कि खुदा को ही अपने ऊपर समर्पण कर दिया। ऐसी खूबियों से आप नवाजे थे। अभी मैं अनुरोध करूँगी सुशीला दीदी जी से, आप अपने श्रद्धा सुमन दीदी जी के प्रति समर्पण करेंगे। ओम शांति। तो विशेष रूप से दीदी के साथ बिताए हुए हर पल, इस संसार में जब संसार का परिवर्तन करना होता है तो भगवान ऐसी महान विभूतियों को जन्म देते हैं जो इस विश्व की दिशा को और दशा को परिवर्तन करते हैं। ऐसे ही कर्मनिष्ठ, अनुशासन में रहने वाली, सभी के दिलों पर सदा ही राज करने वाली, हम सबकी आदरणीय सुदेश दीदी जी, जिनका आज यज्ञ के अंदर एक मिसाल है, जिन्होंने अपने अथक प्रयास से, दिल की लगन से, परमात्म मगन अवस्था में रहते हुए यज्ञ को बेखूबी आगे बढ़ाया, सदा ही परमात्म कार्य में सहयोगी रही। उनके जीवन में, उनके श्वास में सदा ही सेवा वास करती थी। दीदी का जीवन हजारों ब्राह्मण आत्माओं के जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत था। उन्होंने अपने जीवन के द्वारा हजारों ब्राह्मण आत्माओं का कल्याण किया, उनका मिलन परमात्मा से कराया, उनकी वो मार्गदर्शिका बनी। साथ ही साथ अंतिम दिनों से पहले वो दिन आज याद आ रहे हैं कि तन भले कैसा भी था, पर पुण्य का खाता और दुआओं का खाता, सेवाओं की भावना का बल इतना जमा था कि कर्म भोग भी बेअसर हो गया। उन अंतिम दिनों में भी जब ये पूरा ब्राह्मण परिवार उपस्थित था 18 जनवरी के दिन, उस दिन साइंस के साधन भी फेल थे, पर उनकी परमात्म लगन और ईश्वरीय परिवार से प्यार दिल के अंदर ऐसा अटूट था कि साइंस को भी उस समय पर, जिस दिन ऊपर ब्रह्मा भोजन हो रहा था छत में, तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। थोड़ी देर के लिए लाइट आई और वो ऊपर चढ़े, लेटे लेटे जो भी वहां पर ब्राह्मण परिवार आया हुआ था, उन्होंने अपने हॉस्पिटल के या चल रहा वर्तमान समय का
वो गहन पुरुषार्थ उसके ऐसे गहरे राज खोले, सुनने वालों का दिल गदगद हो गया जब उनके अनुभव को सुने। और वो अनुभव दिल को इतना सुंदर छू गया कि अतीन्द्रिय सुख का हर ब्राह्मण वहां अनुभव करने लगा। ये तो हम सबको ही पता है, पूरा फरीदाबाद बल्लभगढ़ इस बात को जानता है। भगवान के द्वारा सुनाई गई जो मधुर महावाक्य हैं, महावाक्य सभी सुनाते हैं, परंतु उनका महावाक्य सुनाने का वो ढंग, वो बोलने का तरीका, क्योंकि पहले वो मुरली को अपने भीतर में समाती थी और जब दिल की आवाज शब्दों पर आती थी और ब्राह्मण वत्स जब भगवान के उन मधुर महावाक्यों को सुनते थे तो दिल के अंदर वो हर एक बात छू जाती थी और हर एक ब्राह्मण मुरली का दीवाना हो जाता था। भाग भाग करके मुरली सुनने के लिए, आज दीदी सुना रही है, आज दीदी सुना रही है, उस मुरली की तान पर सब खिंचे चले आते थे। भगवान की मुरली पर तो सब खिंचते खिंचते हैं, पर वो बोलने की जो जादुई कला थी वो विशेष दीदी के अंदर बाबा ने भरी थी। हमारे जीवन का जो रोल मॉडल है वो हमारे सामने हमारी दीदी थी, जिन्होंने चाहे जीवन में कैसे चलना है, कैसे रहना है। जब हम इस यज्ञ में आए थे बहुत छोटे थे, यज्ञ के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, परंतु उनके अंग संग रहते हुए उन्होंने हर तौर तरीके इस जीवन के अंदर उन्होंने भरे और उसके साथ ही साथ वो अंतिम पल जब अंत का वो समय था, वो सत्यता की देवी थी। सच्चाई उनके जीवन में कूट कूट कर भरे हुए था, मर्यादा उनके जीवन का श्रृंगार था। वो खुद भी मर्यादा में रहती थी और आने वालों को भी उस मर्यादा का दृढ़ता से पाठ पढ़ाती थी। अनुशासन में रहना और अनुशासन में चलना, ये उनकी खूबियां थी। अंत का वो भी समय था, जीवन में बहुत संघर्ष। बल्लभगढ़ के अंदर जब सेवाएं उठी तो आज बाबा का ये जो बल्लभगढ़ की फुलवाड़ी है, दिन दुगनी रात चौगनी, जो उन्नति के शिखर पर है, उसके पीछे कितना बड़ा त्याग, कितना बड़ा बलिदान, कितनी बड़ी मेहनत वो हमारी दीदी और विश्वनाथ भाई साहब की विशेष रूप से रही। हमने देखा कि उन्होंने भोजन की भी परवाह न करते हुए पैदल पैदल जाकर के गांव गांव की सेवाओं को किस तरह से उठाया। सेवा का उमंग तो उन्हें हमेशा रहता था और उसके साथ ही साथ लास्ट के वो अंतिम क्षण, एक दिन पहले की बात, उन्होंने अपनी वाणी को विराम दे दिया। उसके साथ साथ वो उपराम हो गई थी और उपराम होने के साथ साथ जो बहनें साथ में थे उन्हें तो शायद इस पलों का अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा इस ड्रामा के अंदर सीन बदल सकता है, क्योंकि उसी रात हमेशा दीदी जैसे रात को उठना, थोड़ा सा बोलना, बहनों से चाय मांगना, रात को नींद नहीं आती थी, पर उस दिन वो गहरी नींद में सोई। कर्म भोग का कोई भी असर शरीर के ऊपर नहीं था। 26 जनवरी का वो दिन 2020
पूरा भारतवर्ष गणतंत्र दिवस मना रहा था और वो महान दिव्य फरिश्ता जो आज भी हमारे बीच में तो है, याद आती है, हर चीज से याद आती है, सब कुछ वही का वही है, परिवार वही है, स्थान वही है, पर ये आंखें जो वो साकार रूप था उसके लिए तरस जाती है। पर फिर भी बाबा ने ड्रामा का इतना सुंदर ज्ञान दिया कि हर ब्राह्मण परिवार से, हर वस्तु से जो उनके द्वारा संजोई गई, बाबा के बनाए हुए ये दिव्य तीर्थ स्थान जहां भी कदम रखते हैं तो पहले इन नैनों से उनका ही दीदार होता है, वो हमारे सामने होती है। तो उस अंतिम घड़ी की दिन बता रहे हैं कि उन्होंने इस शरीर से विदाई ली और हमको ये संदेश दिया कि कैसी भी, चाहे देही कर्म भोग हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उनके जीवन का एक सिद्धांत था, आगे ही आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर जीवन में कभी भी देखना नहीं है और बीती हुई बातों का चिंतन नहीं करना है। इन बातों को आज अपने भीतर में संजोए हुए ये हमारे जीवन का एक मनोबल है। तो आज के इस स्मृति दिवस पर, जो 5वां स्मृति दिवस हम मना रहे हैं, तो हम सभी ब्राह्मण बच्चे मिलकर के आज उन्हें सत सत नमन करते हैं, स्नेह के श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। और आज दीदी जी, हम सभी और ब्राह्मण परिवार मिलकर एक दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हमें भी आपके समान फरिश्ता, ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनकर अब घर चलने की तैयारी करनी है। आपकी वो पालना, आपकी वो शिक्षाएं, आपका वो पढ़ाना हमें सदा याद रहेगा और व्यक्त में ना सही, अव्यक्त रूप में तो आप हमारे सदा साथ हैं और सदा साथ रहेंगी। इन्हीं भावों के साथ आज दीदी को आज के इस श्रद्धांजलि पर सत सत नमन करते हैं। बाबा को इस धरा को स्वर्ग बनाने के लिए ऐसे फरिश्तों की आवश्यकता है, तो ऐसी महान आत्माओं को बाबा विशेष सेवा के लिए बुलाते हैं। तो आज दुनिया, भारत देश जो गणतंत्र दिवस मना रहा है, पर बाबा को तो ये राजतंत्र स्थापित करना है, स्वर्ग की राजाई। तो उसके लिए स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की आवश्यकता बाबा को होती है। तो जैसे इनका नाम ही है सुदेश, तो इस देश को स्वर्ग भूमि बनाने के लिए ऐसी महान आत्माओं को बाबा ने अपने पास बुलाया और सेवा में कहीं न कहीं अभी उपस्थित हैं। तो मधुबन की तरफ से ऐसे महान आत्मा को हम हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। ये साकारी वेश जहाँ शिव
बाबा हैं, हर वक्त यही हो ध्यान, बन जाऊं बाप समान, यही मुझे लगने लगे। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, वो बाबा है, वहाँ मेरे बाबा हैं। बाबा के लाडले हम, पुरुषार्थ करे क्यों कम, हमें अब जाना है। लेकर निराकारी वेश, अब चलना अपने देश, जहाँ प्रभु वास करे। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहाँ शिव बाबा हैं, वही मेरे बाबा हैं। बाबा के लाडले हम, पुरुषार्थ करे क्यों कम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। ओम शांति। आज की इस श्रद्धांजलि सभा कहें, स्मृति सभा कहें, प्रेरणा दिवस कहें, जो एक ऐसी महान आत्मा की याद में पूरा ब्राह्मण परिवार इकट्ठा हुआ है, आदरणीय सुदेश दीदी जी, जो आज ही के दिन 5 वर्ष पूर्व उनकी महान आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, और उन्हीं की याद में आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। दीदी जी से मेरा संपर्क थोड़ा रहा, उसके बाद तो लगातार मैं केंद्र में आता रहता हूँ, लेकिन मैंने जो देखा वो ये था कि वो एक बहुत ही सच्ची पथ प्रदर्शिका थी। उनको ये अच्छे से मालूम था कि क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। जैसा दीदी कह रही थी कि मुरली को पहले वो खुद आत्मसात करती थी, खुद उसको पचाती थी, डाइजेस्ट करती थी, और फिर अपने शब्दों में उसका वर्णन करती थी। जो सभी ब्राह्मण परिवार के सदस्य जो उसको सुनते थे, वो उनके हृदय में समा जाती थी मुरली। तो ऐसी महान आत्मा जो सूक्ष्म रूप से हमेशा हमारे बीच में है, अपना आशीर्वाद हमें देती रहती हैं, उन्हीं की याद में आज हम इकट्ठे हुए हैं। और मैं अपनी तरफ से आदरणीय सुरेश दीदी जी को
श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परमपिता शिव बाबा से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो फरिश्ता जो इस जगत को त्याग करके परम धाम में बसता है, उनके माध्यम से जो उनकी करुणा है, जो उनकी प्रेरणा है, जो प्यार है, वो हम सब ब्राह्मण परिवार के सदस्यों को मिलता है। ओम शांति। कई पल कई लम्हे ऐसे हैं सुदेश दीदी के साथ बिताए हुए, याद आते हैं तो ऐसे लगता है सामने खड़े हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। ये हमारा अलौकिक परिवार है। यहाँ स्मृति दिवस को हम एक उस रूप में लेते हैं कि जैसे कि सामने चित्र है तो वो स्मृतियां याद आती हैं। किस प्रकार से अलौकिक पालना लेते हुए इतनी बड़ी बगिया को सींचा, प्रेरणा मिली शिव परमात्मा से। उषा दीदी के सानिध्य में उन्होंने अपने जीवन को संवारा और भरा पूरा एक ब्राह्मण परिवार सामने बैठा है। तो ऐसी सेवाएं करते हुए उनकी आगे भी कहीं सेवाओं को बाबा ने बढ़ाने के लिए भेजा होगा, तो वहां भी मेरे ख्याल को भरपूर सेवाएं दे रही होंगी। शरीर तो चला जाता है लेकिन आत्माएं अपना दूसरा रूप लेकर के भगवान के द्वारा चलाए हुए कार्य को संवारने के लिए आगे चली जाती हैं। तो वो कार्य हमारी सुदेश दीदी ने किया। उन यादों को आगे रखते हुए आज प्रेरणा दिवस है, स्मृति दिवस है। तो हमने देखा कि कोई भी ब्राह्मण परिवार ऐसे दिवस को मनाते हुए रोता नहीं है, ना ही कोई ऐसी उदासी होती है, बल्कि दमदार तरीके से, जैसे वो थी हमारी दीदी, दमदार आवाज थी, बुलंद थी, जो भी किया बुलंदी से किया। तो वो यादें लेकर के सब हम आगे के कार्य को भी संपन्न करेंगे। हमारी सुशीला बहन बैठी हैं, ये भी उन्हीं का स्वरूप है। जो पालना मिली इन्होंने उसको प्रत्यक्ष किया कि हमारी बहन जी, हमारी सुदेश दीदी समक्ष बैठी हैं। तो ये सारी प्रेरणाएं कभी खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती, हमेशा याद रहती हैं। और आगे भी इस कार्य को सुदेश दीदी, हमारी बेटी सुशीला दीदी बैठी हैं, पढ़ाएंगी और ब्राह्मण परिवार को और से और अधिक से अधिक बनाएंगी, बाबा की सेवाओं में आगे रहेंगी। ओम शांति। हमारी सुदेश दीदी जी, जिनसे मेरा परिचय पलवल से फरीदाबाद से बल्लभगढ़ जब हम आए तब हुआ। माँ जैसा प्यार, माँ जैसा सानिध्य और वो उमंग उत्साह दिलाने वाला प्यार उनसे हमें प्राप्त हुआ। और क्लास चलाने के लिए बल्लभगढ़ से हमारे लिए, बाबा के इस परिवार को बढ़ाने के लिए, ईश्वरीय सेवाएं देने के लिए फैक्ट्री में उन्होंने हमें उमंग उत्साह दिलाकर क्लास शुरू करवाई। और उससे अनेकों आत्माओं को लाभ हुआ। और उनकी चलाई हुई ये सेवाएं आज भी रेगुलर हैं और बहुत ही बल भरने का, शक्ति भरने का, उमंग उत्साह दिलाने का उनका वो जज्बा बहुत ही सुंदर। उनको जब भी याद करते हैं, जब वो फैक्ट्री में आए, उन्होंने हमें बहुत उमंग उत्साह दिलाया। और परमात्मा आगे उनको जो अगली जो उनकी मंजिल है, दूसरा जो उनका रोल है, और सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ा रहे हैं, आगे ले गए हैं। इन शब्दों के साथ मेरी सच्ची उनके प्रति श्रद्धांजलि है, शुभकामनाएं।
मुझे मिलता ही रहता था, आता था बल्लभगढ़ में। जब बीमार हो गई थी लास्ट में, सबको मालूम है, तो हॉस्पिटल में जब सब थी तो मैं सुबह डेली जाता था उनके पास। एक बार सुबह नाश्ता देने के लिए, दोपहर को भी जाता था और शाम को भी। 3 बार में मुझे चक्कर लगा। जब उनके चेहरे को देखता था सोचता था कि तुम से काफी छोटी है, लेकिन बाबा ने चलो जो उसने कर्म भोग होंगे अपने हिसाब से आप जो करने वाली बात है। तो जब एक दिन मैं सुबह जाता था तो मुझसे मुरली सुनती थी, कहते भैया मेरे को मुरली आप सुनाओ। तो मैं जब उनको मुरली सुनाता था, एक दिन सुबह में गया तो उसके चेहरा देख के मेरे को ऐसे लगा, मैं एकदम रात में ऐसा क्या हो गया कि एकदम ये ठीक हो गई। मैंने मुस्कुराते हुए उनसे बोला, मैं कहा दीदी आज तो तबीयत बिल्कुल लगता है ठीक है। कहती है भैया जी मैंने पूरी जिंदगी जो बाबा की सेवा करी है, जो मैंने इतना ज्ञान सुना है, लोगों को सुनाया है, आज मैंने रात को जो मेरे को बाबा ने वो दिखाया, मेरे को समझ के मेरी संपूर्ण स्थिति मेरी अब हो गई है। कहती मेरे को रात में पूरी रात सोई नहीं, सिर्फ बाबा के साथ में बातें करती रही, और मेरे को जिंदगी में वो मिला जो आज दिन तक मेरे को नहीं मिला। अब मेरे को कोई चिंता नहीं है, मेरी सेवाएं पूरी हो गई, अब मैं जाऊंगी। बहना ऐसे मत बोलना, अभी हम बैठे हैं फिर से बढ़ेंगे, आप ऐसे क्यों बोलती हो। कहते भैया अब जो पाना था वो मैंने पा लिया, अब मेरे को कुछ चाहत नहीं है, मेरी सेवाएं भी होगी, अब बाबा आगे जैसे चाहेगा वैसे करेगा। उसके दूसरे दिन ही उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। जब यहाँ आए तो मालूम हुआ कि रात को उन्होंने सब बहनों को बुलाया, 2 दिन पहले 23-24 तारीख की शायद रात थी, सब बहनों को बुलाया और सबके लिए स्पेशल टोली बनाई। अच्छा उनके साथ गीत गाए, वो वीडियो आज मेरे पास है। नहीं लगता कि वो बीमार थी, उनके साथ नाची है, उनके साथ गीत बोले हैं, बहुत ही अच्छा वो किया उसने। उन्होंने वीडियो किसी ने शायद भेजा था, शायद किसी बहन ने भेजा हो, तो मेरे को मन के अंदर ये हो कि चलो शुक्र है पापा का। लेकिन 26 तारीख को सुबह ज्योति भाई का मेरे पास फोन आता है कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है और आप फटाफट हॉस्पिटल पहुंचो। जब मैं निकलने ही वाला था कि कहता हॉस्पिटल नहीं आओ, यहाँ आए तो देखा तो पंछी तो उड़ चला था, लेकिन वो पिंजरा जो था ना खाली था, लेटा हुआ था, लेकिन चेहरे के अंदर फिर भी रूहानियत थी। ऐसे नहीं लगता था कि दीदी को कुछ हुआ है। वो ख्याल आली में को बोलते नहीं। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, यही है कि जहां भी है बाबा की सेवा में लगी रहे, सुखी रहे। जन्म तो सुख दिया है, जहां भी रहे सुखी रहे, बस सबको दुआएं देते रहेंगे। तो ज्यादा क्या बोलूंगा उसके बारे में। कहने को तो बहुत कुछ है, इस उम्र तक जो परम पूजनीय सुदेश जी के स्मृति दिवस या हमारे जैसे के गुप्ता जी ने कहा प्रेरणा दिवस के रूप में या पुण्यतिथि के रूप में जो आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित सम्मानित मंच और यहाँ सभी हमारे भाई बहन, देखिए मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने बताया कि किस तरह से उन्होंने बाबा की सेवा करते हुए बाबा से जुड़े हुए लोगों को या उनसे जो लोग जुड़े थे उनके जीवन में कैसे अज्ञानता और अंधकार को दूर करके उनमें ज्ञान की ज्योति जगाने का काम किया। देखिए कहते हैं गुरु का जो अर्थ है
गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब दूर करना, अंधकार को दूर करना। तो निश्चित रूप से उन्होंने गुरु का जो है पूरा फर्ज निभाया। उन्होंने जो भी उनसे जुड़ा उनके जीवन को, अंधकार को दूर करके उनको ज्ञान का प्रकाश जो है उनके अंदर जगाया। कबीर जी ने कहा है कि गुरु जो है कुम्हार की तरह और शिष्य घड़े की तरह। तो गुरु जो है एक हाथ अंदर मटके के अंदर जो है घड़े के अंदर सहारा लगा के और बाहर से उसको पीट पीट कर घड़ कर उसकी बुराइयों को दूर करता है। तो एक गुरु ही है जो अपने शिष्य को बुराइयों के साथ अपनाता है और पूरा अपनी तरफ से प्रयास और कोशिश गुरु की रहती है कि उसकी बुराइयों को दूर करके उसे एक अच्छा इंसान बनाया जाए और उसको सही रास्ते पे जाने का मार्ग दिखाया जाए। तो वही हमारी सुदेश दीदी ने पूरा जीवन हमारे लिए बाबा के चरणों में सेवा की, हमारे लिए समर्पित किया। तो निश्चित रूप से जो है देखिए, जो उनके विचार हैं और जो उनके गुण हैं, जो हमारे बीच में सदैव उनकी उपस्थिति हमें महसूस कराते हैं। तो आज एक जो प्रेरणा दिवस के रूप में जो है, इसलिए हम कह रहे हैं, गुप्ता जी ने भी वही कहा कि उनकी जो जीवन यात्रा है, उनसे जो हमें सीखने को मिलता है या जो हमें मिला है, उसको अपने जीवन में उतार कर हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। यही आज उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि हमारी होगी। और पुनः जो है मैं अपने सुदेश दीदी जी के चरणों में नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। हमारी सुदेश दीदी रोज किसी न किसी प्रोग्राम में, कार्य में उनको याद करना पड़ता है। उनकी प्रेरणाएं, उनकी शिक्षाएं आज हमें यहाँ तक लेके आई हैं। मैंने सुदेश दीदी को अपनी माँ से भी अधिक प्यार करते हुए मुझे यहाँ उन्होंने पहुंचाया। ऐसी महान विभूति हमारी दीदी जी थी। उनके बोल में इतनी ताकत थी, बिल्कुल निडर। मैं ऐसी महान विभूति को अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। वो सदा हमारे आदर्श बनी रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे बड़े दीदी का दिन है। उनकी शिक्षा और प्रेरणा लेने का भी दिन है। ये तो हमारा एक, मैं कहूँ पर्सनली, मेरा एक सबसे बड़ा सौभाग्य रहा कि उन महान आत्मा के साथ मुझे रहने का, सेवा का मौका मिला। रही तो दीदी के साथ में 20 साल, लेकिन 20 साल में जो विशेष साथ वो 10 सालों का ही है जब हम रग्बी नगर में आए, क्योंकि उससे पहले बड़ी दीदियाँ भी थी। भले रहते एक साथ थे, लेकिन दीदियाँ थी तो विशेष दीदी का जो भी डायरेक्शन होता था, ऐसे भी होता था कि उनके द्वारा भी मिलता, लेकिन बिल्कुल अंग संग वो दीदी के साथ इन दिनों का ही रहा। और जब से ये रहा तो विशेष दीदी की तबीयत भी आप सबको पता है कि ऊपर नीचे ही रहे।
तबीयत भले ही उनकी कैसी भी रही वो सभी जानते हैं, लेकिन उनकी जो हिम्मत थी, जो उनके अंदर दृढ़ता थी, वो विशेष थी, परख शक्ति भी थी। और हम जो भी सीखे, उन्होंने कभी माँ बन के, कभी पिता बन के, कहीं प्यार से तो कहीं थोड़ा सा, है ना, क्योंकि कई बार प्यार से भी हम नहीं सीख पाते हैं, तो कहीं थोड़ा सा दिखाना पड़ता है ताकि हम सीख जाएं। तो उनके साथ विशेष अनुभव रहे, सीखने का भी मौका मिला। वैसे तो दीदी की जो तबीयत थी काफ़ी दिन से ही खराब थी, हॉस्पिटलों का भी रहता था आने जाने का, लेकिन दीदी को लास्ट के जो 10-15 दिन विशेष रहे, वो विशेष जैसे कर्मातीत अवस्था को वो प्राप्त किए हुए थे, न्यारे प्यारे थे। 16 तारीख को जब वो हॉस्पिटल से आए तो हॉस्पिटल में भी उन्होंने बहुत सारे अनुभव किए, एक कर्मातीत अवस्था की तरफ। तो आगे कहते हैं, सबके आगे भी रखा था 18 जनवरी को, कि ज्ञान क्या होता है, योग क्या होता है विशेष, उसकी जो अनुभूति है, जो न्यारापन है, जो शक्ति है, वो मुझे पता चला है। अगर मेरे पास समय रहेगा तो मैं अब बताऊंगी। और जब 16 तारीख को आए तो सामने मम्मा का फोटो था, तो कहती है कि सीमा, अब मुझे ये जो मम्मा है ना, और अपने में अब मुझे ऐसे लगता है ये जो चित्र है ना, ये मेरा है। तो अब ये तो सबको पता है कि मम्मा के जैसे तो दीदी नहीं बन सकते, क्योंकि वो पीस तो एक ही होता है, बाबा ने सबको अलग अलग बनाया, लेकिन उनको ये अनुभूति होने लगी थी। ये नहीं था कि जाना है, लेकिन न्यारेपन की जो अनुभूति होती है, कर्मातीत अवस्था की जो अनुभूति होती है, संपूर्णता की, वो उनको महसूस होने लगी थी। और 18 जनवरी को भी उनकी जिद थी, जबकि कहा साइंस के साधन भी उस दिन फेल हो रहे थे, लेकिन उनका फिर भी संकल्प था कि मैं आज सभी भाई बहनों से मिलूं, और वो मिले भी सबसे। और आज 26 जनवरी का दिन उन्होंने अपने लिए बड़ा सुंदर दिन सिलेक्ट कर लिया और संपूर्णता को प्राप्त हो गए। सच है, किसी का जाना और किसी के लिए प्रेरणा बन जाना, जाने वाले भी न जाने कितनों का जीवन संवार जाते हैं और उन्हें अंदर का एहसास, अंदर की जिम्मेवारियों को जागरूक कर जाते हैं। ऐसा ही अनुभव सीमा बहन का हमने देखा है कि दीदी के जाने के बाद बहुत सारी चीजों के लिए कहाँ खुद को परिवर्तन किया, कहाँ सेवा के लिए खुद को जिम्मेवार समझा, क्योंकि बड़ों के होने पर वो एहसास नहीं होता है। बड़े सदा ही छत्र छाया बनकर रहते हैं। महसूस कर रही थी अभी, सभी बड़े स्टेज पर आए, सभी ने अपना अनुभव रखा, लेकिन मुझे फील हो रहा था कि बड़ों की उपस्थिति कितनी जरूरी है हमारे लिए। हमको लगे कि हाँ हम अकेले रहें, हम स्वतंत्र रहें, नहीं, जब तक ये बड़े हैं तब तक हम सुरक्षित हैं, जब तक बड़े हैं तब तक हमें जीवन की राह स्पष्ट दिखाई देती रहेगी। इसलिए बड़ों का होना बहुत बहुत मेरे अंतःकरण से ये आवाज आती है कि जब मैं इनके पास रहती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं कितना इनके बीच रहते हुए सुरक्षित हूँ और मुझे इनसे प्रेरणा मिल रही है। हम भी छोटे होते थे तो समझते थे मम्मा वाला चित्र जो मोना रोड सेंटर पर है वो दीदी जी का ही है। गुरुवार जब वो भोग लगाने बैठते थे, बाल खुले होते थे, तो हम तो यही सोचते थे कि ये दीदी जी का ही चित्र है। दोनों को देखकर बहुत ज्यादा समानता लगती थी। और दीदी जी ने भी कहा कि लास्ट के 2 मंथ में, जो 2 महीने थे, तब उन्होंने ज्ञान और योग की गहराई और उसके मर्म को समझा। ज्ञान योग बहुत है, लेकिन जो अंदर से आत्मा को स्वीकृति हुई, वो कहते हैं मैंने 2 महीने में लास्ट में फील की थी। तो ऐसा ही अनुभव मैं अनुरोध करती हूँ हरि किशन भाई जी से कि आप भी हम सबके बीच आएं और दीदी जी के प्रति आप भी अपने हृदय के उद्गार समर्पित करें। ज्योति भाई जी से भी अनुरोध है कि आप भी स्टेज पर आएं, क्योंकि विशेष रूप से जो
लौकिक को छोड़कर भी सारा दिन अलौकिक दीदी जी की सेवा में रहे, वो हमारे ज्योति भाई सब थे। हरे कृष्ण। ओम शांति। बहुत देर से सुन रहे थे दीदी की प्रेरणाएं जो दीदी से हमें प्राप्त हुआ। वैसे तो हर किसी का प्रैक्टिकल अनुभव रहता ही है क्योंकि उनके साथ रहते हैं, लेकिन मैंने जो देखा दीदी जी एक ऐसे शख्सियत थे जिनका जो जीवन था वो हर आत्मा के लिए प्रेरणा स्रोत बना। कुछ ना कुछ दीदी से सीख मिलता था क्योंकि उनका व्यक्ति और व्यक्तित्व दोनों इतना रियलिस्टिक होता था कि कथनी और करनी में कोई एलिमिनेट नहीं कर सकता कि जो ये कह रहे हैं वो इनके जीवन में है या नहीं है, वो ऑलरेडी उनके जीवन में होता था। और मैंने देखा कि व्यक्तित्व के इतने वो धनी थे कि बड़े बड़े सम्मेलन होते थे तो जो अगर वो महामंडलेश्वर भी होगा वो भी अपनी सीट छोड़ देता था दीदी जब उस सभा में उपस्थित होते थे। तो ऐसे वो व्यक्तित्व था उनका। और देखा जितना दीदी का स्वरूप बाहर से जैसे नारियल कठोर होता है उतना ही वो अंदर से बहुत सॉफ्ट नेचर था। विशेष कुमार होने के नाते मेरे को तो ऐसे ऐसे अनुभव मिले क्योंकि कुछ चीजें हमें नहीं पता होती हैं, लेकिन दीदी जब वो चाहे उसको डांट कहें या क्या, वो डांट नहीं लगता था, वो हमारा ऐसा लगता था कि वो हमारे लिए शिक्षा दे रहे हैं और वो शिक्षा हमारे जीवन में एक स्वरूप बन जाता था। तो बहुत से ऐसे अनुभव दीदी के साथ रहे। दीदी ने कैसे हमें लेक्चर करना है वो सिखाया, कैसे भाषण करना है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। वैसे तो टाइम की सीमा कम है, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ दीदी को बहुत बहुत नमन है, शत शत नमन है। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी से किन किन ने पालना ली है, उनके मुखारविंद से वाणी सुनी है, वो हाथ उठाएं। वाह, थैंक यू। आदरणीय उषा दीदी जी ने 2 फूल बल्लभगढ़ भेजे। आदरणीय सुदेश दीदी जी, सुशीला दीदी जी, हम सब उनकी पालना में पले, उनकी पढ़ाई पढ़ी, उनसे ही जीवन कैसे जीना है, यज्ञ की क्या इम्पोर्टेंस है, बहनों को कैसे रिगार्ड देना है। और हमें आज इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए मैं कहूं कि दीदी जी का ही सर्वस्व ब्लेसिंग रही। और आपको क्या मैं बताऊं, 60 ईयर एज में ही जब दीदी जी को फिर से तकलीफ हुई थी कार्सिनोमा की, तो हम मुंबई के अंदर थे। तो दीदी जी कुछ होपलेस हो गए थे कि नहीं अब तो शायद मुझे जाना है, दोबारा हो गया है। तो हमने कहा नहीं दीदी, अभी आपने नहीं जाना, अभी तो हमारे बीच में ही रहना है। आप जो है ना अभी 4 साल हमें पालना और देंगे। तो दीदी ने कहा तेरे मुख में गुलाब जामुन। तो जहां भी हमें नहीं याद कि हमने कभी सेवाओं में दीदी जी को ना की हो, और उनसे ही सीख करके आज हम सेवाओं के लायक बने। और उनको कब जाना था ये भी मुझे आभास था, कब पेन होता था 2-4 बार, ज्यादा नहीं। तो मैंने कहा मैं आपके पैर के फिंगर पॉइंट दबाता हूँ, बाबा की याद में दबा देता था तो उनको आराम आता था। और ऐसी अनेक आत्माएं जो आज मधुबन में उनके ही सानिध्य से समर्पित हुई, रिट्रीट सेंटर वारसी में, विश्व कल्याण सरोवर में। और ये जो आज आप देख रहे हैं बल्लभगढ़ का विस्तार, उन्होंने यहाँ आकर स्टोव पे रोटियां बनाई हैं, पैदल जाकर के गांव-गांव में सेवाएं की हैं। उस त्याग का ही फल स्वरूप है कि आज हम यहाँ बहुत आराम से चल रहे हैं। आदरणीय रघुवीर भाई साहब जी को सेवाओं में आगे करना और उनके माध्यम से विशाल सहयोग लेकर के बाबा के बच्चों के लिए
ये स्थान बनवाना ये उनकी ही पालना थी। उनके साथ विश्वनाथ भाई थे, तो उन दोनों की पालना के स्वरूप ही हम सब आगे बढ़े हैं। आज हम उनका स्मृति दिवस मना रहे हैं। यूं तो भले वो तन से हमारे बीच नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से हमारे साथ ही हैं और बहुत सारी चीजें आज भी वो इशारे में बता देती हैं, जिसके माध्यम से हम चल रहे हैं। तो मैं आप सब की तरफ से, अपनी तरफ से आदरणीय दीदी जी को नमन, वंदन और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ओम शांति। हम सभी की आदरणीय दीदी, बड़े दीदी, आज जिन्होंने भी उनसे पालना ली, आज के दिन वो ज़्यादा ही वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। सभी हमारे जो सीनियर माताएं, भाई बहन, जिन्होंने दीदी के साथ रह के बहुत सारी सेवाएं की हैं, अभी बहुत तो बुजुर्ग हो गए हैं और बहुतों ने शरीर भी पूरा कर दिया, लेकिन जो अभी सभा में हैं तो वो सब ऐसे दिल उनका हो रहा है कि वो यादें बहुत ज़्यादा उनकी ताज़ा हो रही है, क्योंकि ऐसी जो प्रेरणा स्रोत हमारी दीदी, जिनको हम कदम कदम पे अपने साथ अनुभव करते हैं। दीदी भले तन से नहीं है हमारे साथ, पर मन से पल पल हम दीदी की प्रेरणा को अपने जीवन में उतारते हैं। दीदी का दिन आज इस संगम युग के इतिहास में, हमारे यज्ञ इतिहास में एक यादगार दिवस है। जैसे दीदी का जन्म वैसे दीदी का जाना हुआ, एक यादगार दिन है। आज का दिन गणतंत्र दिवस, और दीदी सच में ही गणतंत्र दिवस मतलब अपने जीवन में हमें कैसे रूल रेगुलेशन लानी है, दीदी हमें पल पल सिखाती थी। आज दीदी की पालना में पले, इतने वर्षों रहे दीदी के साथ, हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली अनुभव करते हैं। भाई साहब भी जो मम्मा बाबा की पालना लिए, उनकी पालना में भी हम पले। हमें नहीं लगा कि मम्मा और बाबा की पालना हमें नहीं मिली। हमें भाई साहब के साथ रहते हुए भी ऐसे लगता था जैसे हमें ब्रह्मा बाबा पाल रहे हैं, मम्मा बाबा की पालना हमें मिल रही है। तो ये हमारा बहुत बहुत सौभाग्य रहा, जो हम दीदी के अंग संग रहकर उनकी पालना में पले। ये हमारा बहुत सौभाग्य है। आज के दिन हमारी दीदी की जो सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि है, दिल से अर्पण नमन है। ओम शांति। गाड़ी संख्या HR 9193, HR 9193, जिस किसी की भी है नीचे जाकर उसको थोड़ा साइड करेंगे। और अभी मैं अनुरोध करती हूँ शशि दीदी से कि आप अपना प्रभु समृद्धि का गीत हम सब के बीच रखेंगे, और हम सब भी प्यार से बाबा की समृद्धि में दीदी जी को अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। सभी अभी 2 मिनट के लिए अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। ओम शांति। भगवान की उस बस्ती में जहाँ तुम आज बसी हो, भगवान की उस बस्ती में जहाँ तुम आज बसी हो, बाबा के जैसा बनकर हर दिल में तुम बसी हो, बाबा के जैसा बनकर हर दिल में तुम बसी हो। वंदे तुमको दी
यादों में हो जैसे बसे, तुम जहाँ भी रहो हंसती रहो, ये दिन को याद करें। जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले चल के तुझे मैं लेके चलूं, एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पली हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले, तुम जहाँ भी रहो हंसती रहो, ये दिन को याद करें। बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। भैया बस बंद करो, इधर उठा लो। बनकर की हो बंदे तुमको दीदी जी, यादों याद करे। जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले।
एक ऐसे गगन के तले आ चल के तुझे मैं लेके चलूं, एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए, जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। मैंने ऊपर देखा नहीं, बाद में फिर जाकर ऊपर बाद में देखा नहीं।